हमारा उद्देश्य है कि किसी तरह भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए। जो सांप्रदायिकता की और फ़िरका परस्ती, नफरत और घृणा की जो राजनीति देश में चल रही है, कुछ दिन पहले अनुराग जी जो अभी केंद्र में मंत्री है, तो उन्होंने तो नारा लगाया था कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को, और इस तरह की बातें करते हैं। का जो इंडिया गठबंधन बना है, उसका प्रयास ये है कि ये 63% जो वोट है इसको एकत्रित किया जाए, एक साथ किया जाए, और इसको लेकर ही हमारे प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। आप देख रहे हैं कि जिस तरह के बयानात आ रहे हैं, जिस तरह से इंडिया के खिलाफ, मतलब भारत का नाम इंडिया भी है, सब लोग जानते हैं, हमारे संविधान में उसका जिक्र है, और उसकी इस तरह से आलोचना करना, ये मैं समझता हूँ कि पहली बार ऐसा हुआ है। कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोग बराबर सालों भर, चाहे विधायक जी हो, हम हो, या पार्टी के लोग, हमारे जिला अध्यक्ष सुनील जी हो, सब लोग हम लोग घूमते रहते हैं, मिलते जुलते रहते हैं, जो समस्या है उसको जानने की कोशिश करते हैं, फिर उसका समाधान निकालने का प्रयास करते हैं। और जहाँ तक कदवा का सवाल है, शकील साहब तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और विकास का काम बहुत तेज़ गति से चल रहा है यहाँ। तो कोशिश हम लोग की यही रहती है कि लोगों से बातचीत हो और उनसे संपर्क किया जाए। सर, क्या इस यात्रा को 2024 के चुनाव यात्रा से जोड़कर देखा जा सकता है? ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने आपको जैसा कहा कि हम लोग सालों भर ये कार्यक्रम हम लोग का चलता है, और चुनाव हारने के बाद हो या चुनाव जीतने के बाद हो, दोनों परिस्थिति में हम लोग क्षेत्र को छोड़ते नहीं हैं। क्षेत्र से हमारा जो संपर्क है वो बना रहता है, और हम लोग का कोशिश यही रहती है कि अगर विपक्ष में है तो विपक्ष की जो भूमिका है उसको निभाते हैं, सरकार में है तो सरकार की जो भूमिका है उसको निभाते हैं। विपक्ष पर जिस प्रकार से इस वक्त हमला किया जा रहा है, जिस प्रकार से विपक्ष को गालियां दी जा रही है संसद भवन के भीतर, उस पर आपका क्या कहना है? बहुत ही दुखद है, और मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जैसे ही कोई चुनाव आता है तो इस तरह से लोगों को एक तरह से धार्मिक उन्माद पैदा करने का प्रयास होता है। और पहले तो ये पार्लियामेंट के बाहर होता था, हमारे प्रधानमंत्री भी करते हैं, हमारे गृह मंत्री भी करते हैं, सभी लोग करते हैं। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले अनुराग जी जो अभी केंद्र में मंत्री है, तो उन्होंने तो नारा लगाया था कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को, और इस तरह की बातें करते रहे ये लोग। तो उनका प्रमोशन हो गया? उनका प्रमोशन हो गया। अब सबको ताज्जुब होता है। बिदुरी का भी प्रमोशन होगा? हाँ बिल्कुल, आप देखिएगा कुछ दिनों के बाद, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं लगातार जो भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरह से धार्मिक उन्माद पैदा करने का जो लोग काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको इनाम देती है, उनको समर्थन देती है। इतनी सारी कठिनाइयों में विपक्ष आखिर अपने आप को मजबूत कैसे करेगी? देखिए, पहली बात तो हम समझते हैं कि 10 साल के बाद ये जो इंडिया अलायंस बना है, गठबंधन बना है, ये अपने आप में एक यूँ कहा जाए कि बहुत ही विचित्र कॉम्बिनेशन है। और इसलिए आप पिछला 2019 का चुनाव ले लीजिए, 2014 का चुनाव ले लीजिए, तो भारतीय जनता पार्टी को 37% वोट मिला था लगभग। तो और इसका मतलब है कि 63% वोट उनके खिलाफ था। लेकिन चूँकि जो उनके विपक्ष का वोट था वो अलग अलग पार्टियों में, अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियों में इस पर बटा हुआ था, उसकी वजह से हम लोग को उसका नुकसान हुआ। लेकिन हम लोग का जो इंडिया गठबंधन बना है, उसका प्रयास ये है कि ये 63% जो वोट है इसको एकत्रित किया जाए, एक साथ किया जाए, और इसको लेकर ही हमारे प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। आप देख रहे हैं कि जिस तरह के बयानात आ रहे हैं, जिस तरह से इंडिया के खिलाफ, मतलब भारत का नाम इंडिया भी है, सब लोग जानते हैं, हमारे संविधान में उसका जिक्र है, और उसकी इस तरह से आलोचना करना, ये मैं समझता हूँ कि पहली बार ऐसा हुआ है 70 साल में। तो ये इनकी घबराहट को दर्शाता है, और वो ये समझ रहे हैं कि अगर ये अलायंस
बना रहा और अगले लोकसभा के चुनाव में एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा तो उनका चुनाव जीतना असंभव है। क्या अनुमान लगाया जा सकता है कि सर इस बार कटिहार लोकसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी या जेडीयू के खाते में? देखिए, वो तो हम लोग की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है इंडिया अलायंस का, वो कोऑर्डिनेशन कमेटी बैठेगी जिसमें सभी पार्टी के प्रतिनिधि होंगे और वो बैठकर डिस्कस करेंगे। हमारा उद्देश्य है कि किसी तरह भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए। जो सांप्रदायिकता की और फ़िरकापरस्ती, नफरत और घृणा की जो राजनीति देश में चल रही है वो समाप्त। तो जो भी फैसला होगा कांग्रेस पार्टी उसका स्वागत करेगी। बहुत बहुत